बेल के पेड़ से क्यों गिरा आंसू शिवलिंग के ऊपर, आइए जानते हैं। इस कथा में एक समय की बात है। भगवान महादेव सर्प का रूप धारण कर घने वन में रेंगते हुए जा रहे थे। तभी वहां एक दानव आया और उसने महादेव से कहा, हे प्रभु महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी मार न सके, और यदि कोई मेरा अंत करने का प्रयास करे तो उसकी आंखें अंधी हो जाएं। महादेव ने शीघ्रता में उसे वह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करते ही वह दानव अत्यंत क्रूर हो गया और पूरे वन में सभी जीव जंतुओं का संहार करने लगा। उसके भय से उस मार्ग से कोई भी आने जाने का साहस नहीं करता था। एक दिन वह दानव एक बेल के वृक्ष पर चढ़कर सो गया। उसी समय भगवान गणेश वहां से गुजर रहे थे। वे उस बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तभी उनकी दृष्टि एक शिवलिंग पर पड़ी, जिस पर एक बेल पत्र चढ़ा हुआ था। उस बेल के वृक्ष से जल की एक एक बूंद टपक रही थी, जो उस शिवलिंग पर गिरे हुए बेल पत्र पर गिर रही थी। यह देखकर गणेश जी मुस्कुराए और उस बेल के वृक्ष पर चढ़ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक दानव उस वृक्ष पर सो रहा है। गणेश जी ने यह जानने का प्रयास किया कि जल की बूंद कहां से गिर रही है। तभी उनकी दृष्टि बेल की एक डाली पर पड़ी, जहां से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वृक्ष की आंखों से आंसू टपक रहे हों, जो शिवलिंग पर स्थित बेल पत्र पर गिर रहे थे। गणेश जी ने अपने नन्हे हाथों से उन आंसुओं को पोंछा और स्नेहपूर्वक कहा, हे माँ, आप क्यों रो रही हैं? तब बेल का वृक्ष बोला, हे पुत्र, मैं इस दानव को स्वयं नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसका अंत करो। यह सुनकर गणेश जी ने उस दानव को वृक्ष से नीचे धक्का दे दिया। दानव क्रोधित होकर उठा और गणेश जी पर आक्रमण करने लगा। वह बोला, मैं तुम्हें अंधा कर दूंगा। तब गणेश जी ने कहा, यह वृक्ष मेरी माता है, समझा तू, और मैं अपनी माता के लिए एक शेर हूँ, जिसे पार करने के लिए तुझे मुझसे गुजरना होगा। यह सुनकर दानव जोर जोर से हंसने लगा और पुनः वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास करने लगा। तभी गणेश जी ने उस बेल के वृक्ष में असंख्य कांटे उत्पन्न कर दी। जैसे ही दानव ने वृक्ष पर अपना पैर रखा, वैसे ही वे कांटे उसे चुभने लगे। उसी क्षण सभी बेलपत्रों में नेत्र प्रकट हो गए, जिनके प्रभाव से दानव चक्र में फंस गया और उसका अंत हो गया। इसके बाद गणेश जी उस बेलपत्र को अपनी पीठ पर बैठाकर भगवान महादेव और माता पार्वती के पास ले गए। महादेव और माता पार्वती ने उस बेलपत्र को श्रद्धा से अपने मस्तक से लगाया। पश्चात महादेव ने अपने पुत्र गणेश को गले लगाते हुए कहा, पुत्र गणेश, तुमने अपनी माता की लाज रखी है, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तब गणेश जी ने कहा, पिताजी, बस एक ही वरदान दीजिए कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो लाइक करें और दिल से सब्सक्राइब करें।